कनाडा और पाकिस्तान के लाइफस्टाइल में ये फ़र्क है कि मस्जिद आ पाना भी एक लग्ज़री है। यहाँ कनाडा में एक वर्किंग पर्सन के लिए जो यहाँ की बुनियादी ज़रूरत है, काम करना, उसके बगैर तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर आपको जॉब मिलती है, तो उसमें कोई मुस्लिम्स के लिए ब्रेक टाइम्स नहीं होते प्रेयर के। आपको बात करनी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है एम्प्लॉयर को कि आपको छुट्टी दी जाए या आपको अलाउ किया जाए कि आप ब्रेक्स लेकर नमाज पढ़ सकें। क्योंकि क्या होता है, आपके जो सारे कोलीग्स होते हैं, उनमें से मेजॉरिटी या शायद कोई भी नहीं मुसलमान होता। जब वो आपको देखते हैं अदर देन लंच ब्रेक, नमाज़ों के लिए ब्रेक लेते हुए, तो आपके सामने हो सकता है ना कहें, लेकिन आपके पीठ पीछे बात करेंगे कि अरे ये तो बार-बार नमाज़ पढ़ने निकल जाता है। 5-5, 10-10 मिनट की तो बार-बार इसकी नमाज़ आ जाती है, पता नहीं कितनी नमाज़ें होती हैं दिन में। तो ये चीज़ें होती हैं, इनके साथ आपको डे टू डे डील करना पड़ता है अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं। वैसे तो ख़ैर इट डज़न्ट अप्लाई ऑन एवरीवन, क्योंकि कितने ही मुसलमान हैं जो मुसलमान होकर ही नमाज़ नहीं पढ़ते। लेकिन नमाज़ पढ़ते हुए बंदे के लिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे ही एक तो आप जमात के लिए नहीं आ सकते क्योंकि आप ऑल द टाइम काम पर होते हैं। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए आपको स्पेशली बात करनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयर से, और ये उसकी मेहरबानी अगर वो मान जाता है कि आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं मस्जिद, क्योंकि काम की नौयत भी ऐसी हो सकती है कि ब्रेक्स लेना ही मुश्किल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात है, बिडिंग होती है, मतलब कि प्रोजेक्ट्स एडवर्टाइज्ड हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स अपने अपने कोट सबमिट करते हैं कि हम इतने में ये काम करके देंगे, हम इतने में काम करके देंगे। वो टाइम फेस्ड होते हैं, मतलब उनकी डेडलाइंस होती हैं। उस डेडलाइन से बाद अगर आप अपना कोड सबमिट करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। और वो जो डेडलाइंस हैं, दे डोंट रिस्पेक्ट कि आज फ्राइडे है या नमाज का टाइम है। डेडलाइंस हैं तो हैं, एंड एज अ बिडर या एज एन एस्टिमेटर आपको वो बिड सबमिट करनी है उस डेडलाइन पर, फिर चाहे वो नमाज के वक्त पर हो रही हो। तो टू बी इन अ पोजीशन जहां आपका एम्प्लॉयर मान जाता है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या नेचर ऐसी है कि आप ये मैनेज कर पाते हो हर जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए भी इवन मस्जिद आ पाना, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का फजल है, एक अल्लाह की मेहरबानी है। क्योंकि मस्जिद के साथ ताल्लुक ही क्या रह गया है, सिर्फ एक जुम्मे की नमाज पढ़ने का रह गया। अगर वो भी आप नहीं आकर पढ़ पाते तो दिस इज वेरी मच रियलिटी ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ मुस्लिम्स इन कैनेडा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। अब ये बहुत मुख्तलिफ है अगर आप होते हैं मिडल ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पर तो जुम्मे के दिन छुट्टी होती है और आप इजीली जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। खाली जुम्मे तो क्या, आप रेगुलर डेज पर भी जाकर पांचों वक्त की नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस में ये चीज़ बहुत मुख्तलिफ है। आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस आपको सूट कर रही हैं या आप इनके साथ बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो अभी तक माशाल्लाह मेरी बहरहाल ये सिचुएशन है कि मैंने एम्प्लॉयर से बात की हुई है, तो वी रीच्ड अ म्यूचुअल कंसेंसस कि हाँ मैं आ सकता हूँ। लेकिन दिस कुड चेंज आल्सो, एंड इफ दिस चेंजेस देन आई माइट जस्ट लुक फॉर अनदर जॉब एट दैट टाइम के मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं कम से कम एटलीस्ट जुम्मे की तो नमाज आकर पढ़ सकूँ। चलिए, अभी यहाँ पर जुम्मे का वक्त हो गया है, मैं निकलता हूँ नमाज के लिए। लेकिन उससे पहले मैं सूरह कहफ की 10 आयत पढ़ लेता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि उनकी तिलावत लाजमी करनी चाहिए। पढ़ सके तो पूरी सूरह काफ़ी आपको पढ़ लेनी चाहिए जुम्मे के दिन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना माकिसीना फ़ीही अबदा वयुनज़िर الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا
लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुजा अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फित्यतु इलल कहफी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जुम्मे के दिन मैं आता हूँ ना नमाज पढ़ने मस्जिद में, मैं इस तरह से मैनेज करता हूँ कि जो हाफ आवर की ड्यूरिंग द वर्क डे ब्रेक होती है लंच की, वो मैं नहीं लेता, बल्कि उसी में मैं इसको अकोमोडेट करता हूँ ताकि ज़्यादा बहुत इफेक्ट इसका महसूस ना करे एम्प्लॉयर की। ये स्पेशली निकल जाता है नमाज के लिए, लंच ब्रेक अलग से लेता है और नमाज अलग से पढ़ने चला जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि लंच ब्रेक लिए बगैर, वैसे मेरे दिन के वक्त कुछ खाना नहीं होता, मैं उसी में नमाज पढ़ लूँ ताकि कम से कम ये चीज़ बहुत एम्पलीफाई होकर सबकी नज़र में आए। तो चलें आप निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो मैं आपके साथ इसीलिए ये बातें शेयर करता हूँ, डे टू डे ये रियलिटी है मुसलमानों की यहाँ कनाडा में। दिस कंट्री हैज़ नथिंग टू डू विद आपका क्या रिलीजन है या आपको क्या। अब जैसे मिडिल ईस्ट में आप होते हैं, वहाँ पर आपको जब रमज़ान होता है तो छुट्टी हो जाती है, 2:30 बजे 3 बजे छुट्टी हो जाती है। यहाँ पर इनका कोई कंसर्न नहीं है कि आपने रोज़ा रखा हुआ है, इनकी तरफ से आप सूअर खाएं तो यहाँ पर पूरा दिन काम करना पड़ता है। أخرجه الشيخين. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ووفقني وإياكم إلى العمل الصالح في الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. गाड़ियाँ देखें ज़रा, एक से एक लश पश और बड़े बड़े ट्रकों जैसी गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे। मेरी अपनी गाड़ी माशाल्लाह बहुत बड़ी सी है, टायोटा सियाना। तो इधर से जो पिछली मेरी जॉब थी ना, उस पे भी मैं ऐसे करता था कि मैंने स्पेशली बात की थी जुम्मे की छुट्टी के लिए, तो 1 घंटा तकरीबन मुझे लगता था जुम्मे की नमाज पढ़ के आने के लिए। तो वो जो 1 घंटा मेरा होता था वो अनपेड होता था। मतलब मैंने उनको बताया हुआ था कि आप इसका मुझे बेशक पे ना करें, तो मुझे जाना है जुम्मे के लिए, हर जुम्मे के जुम्मे। तो वो कह रहे थे ठीक है, तो उस पर भी मेरी पे कटती थी, मतलब बाकियों की जितनी आती थी उससे मेरी कम आती थी, बाय दैट आवर्स अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 4, जो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 जुम्मे होते हैं। नो एग्जिट। और ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना आज के इस व्लॉग में, ये खाली कनाडा पर लागू नहीं होती हैं। आप कहीं भी और चले जाएं, किसी भी नॉन मुस्लिम मुल्क में आप जाएंगे, आपको यही कल्चर मिलेगा, चाहे आप यूके जाते हैं, क्योंकि इस तरह के मुल्क ना बहुत इनका इम्प्रेशन होता है। एवरीबडी लुक्स अप टू, यार कि हमें भी एक दफ़ा ज़िंदगी में मौका मिले, हम भी जा सकें, वहाँ जाकर काम करें, वहाँ से जाकर पाउंड कमाएं या डॉलर्स कमाएं। तो अगर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जो बातें मैं कर रहा हूँ कि सबके लिए होती भी नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान होते हुए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इन ममालिक में डे टू डे लाइफ में ये हर्डल्स हैं मुसलमानों के लिए। फिर भी लेकिन बहरहाल बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं। अगर मैं अच्छाइयाँ बयान करने पर आऊँ कनाडा की, तो बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। नहीं है अच्छाइयाँ, हैं, बिल्कुल हैं।
बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, जैसे कि At the stop sign, turn right. जैसे कि डॉलर्स कमाए जाते हैं यहाँ पे। और बातें बचाए जाते हैं या नहीं बचाए जाते, कमाए तो जाते हैं ना। फिर ये है कि खूबसूरत मुल्क है, खूबसूरती के साथ साथ फिर यहाँ पर आपको आज़ादी भी है। ये भी आपने देखा था, मैं अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाया था। ये बहुत लाजमी होता है, यहाँ का कल्चर है, नॉर्म है कि किसी भी स्ट्रेंजर को भी अगर आप देखें, चाहे गाड़ी के अंदर बैठे देखें, तो आपको स्माइल करना होता है। दैट्स जस्ट बीइंग नाइस। एंड मेरे साथ भी सब लोग करते हैं, मैंने भी सबके साथ करना शुरू कर दिया है। इट्स लाइक जब एक जंक्शन पर आते हैं ना, 3 अतराफ से लोग आ रहे हो, तो जब से पहला आता है सबसे, उसका पहले राइट होता है वहाँ से निकलने का, फिर बाद में आने वाले का उसके बाद राइट होता है, और उसके बाद आने वाले का उसके बाद में राइट होता है। अगर कोई मतलब इंटरसेक्शन पर कोई इशारा ना हो और 3 लोग आ गए अपनी अपनी तरफों से, तो पहले आने वाला पहले जाएगा, और अगर उसको पहले नहीं जाने दिया जाता तो ये बदतमीज़ी काउंट की जाती है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द वो जो एक नॉर्म भी है, रूल भी है। In about 1 kilometer, turn right. कि जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ना ड्राइव करते हुए, ये मेरी कोशिश होती है जब भी मेरे पास टाइम होता है या मैं उसमें कुछ कर नहीं रहा होता या बात नहीं कर रहा होता, तो ये जिक्र करता रहूँ। ये जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और इस जिक्र की फजीलत मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। ये मैंने स्पेशली याद किया था क्योंकि इसकी फजीलत मैंने बहुत ही ज़्यादा सुनी थी। मतलब वैसे तो हम बहुत ही चीज़ें सुनते रहते हैं, लेकिन जिनका मतलब जहन में ठहर जाता है यार इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, उसको फिर मैंने स्पेशली याद किया है और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। तो ये जो जिक्र आपने सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये याद करना भी बहुत आसान है और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और बहुत ही फजीलत है इसकी, और आपकी ज़िंदगी में बहुत बरकत आती है इसकी वजह से। तो आपको लाजमी ये याद कर लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ते रहना चाहिए। तो बस ऑफिस वापस जाकर फिर 2 घंटे में ही छुट्टी हो गई थी। छुट्टी होकर फिर जब मैं घर आया तो आज तो हिना ने बहुत मज़े की चीज़ें बनाई हुई थी। मुझे नहीं पता कि अपने व्लॉग में हिना ने बताया है कि नहीं, वैसे आजकल माशाल्लाह रेगुलर बनाने लग पड़ी है हिना बिलाल कनाडा व्लॉग पे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उनका अपना अंदाज़े बयान है और अपना नज़रिया है और आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है सुनने। और देखें बर्फ़ पिघल गई है और ग्रीन घास नीचे से नज़र आने लग पड़ी है। अभी से समर वाइब्स आ रही हैं और बहुत ही ये खुशाइन बात है, क्योंकि पिछली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी थी। हम तो आए भी फरवरी के मिडल में थे, तो इस दफ़ा तो आप देख सकते हैं भी जनवरी ख़त्म हो रहा है बस। और ये देखें, एक ये बना हुआ था तोरी गोश्त, अभी प्रेजेंटेशन वगैरह रहती है, ये हांडियों में दिखा रहा हूँ। और ये था बना हुआ कोफ्ते, और साथ में बनाया था हिना ने आज क्या बनाया था, हाँ साथ में बनाया था ये गैस करें क्या है जी, ये साथ में रोटी बन रही है और इस तरफ ये बनाया हुआ है दही बड़े या दही भल्ले। अगर आपको इनकी रेसिपीज़ चाहिए तो
तो नीचे कमेंट करें कि बिलाल भाई हिना बाजी को बोलें कि हमें इनकी रेसिपीज़ भी दे दें। और मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये चॉकलेट्स एक सब कॉन्ट्रैक्टर लेकर आया था ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ठेके दें। उसने सबको तोहफ़े तोहफ़ दिए, मुझे ये चॉकलेट मिली। मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गया हुआ था, मुझे मिला नहीं, इतना ज़बरदस्त वो बैग लाया था उसने, एक-एक बड़ा-बड़ा बैग लेदर का सबको दिया। वैसे उसने जो गिफ्ट्स दिए थे उसमें शराब थी और चॉकलेट्स थी। तो शराब तो मेरे किसी काम की होती नहीं, लेकिन उसने बैग बड़े ही अख़ीर दिए थे। जब जुम्मा पढ़कर वापस आया तो मेरे कलीग्स ने बताया था कि इस तरह वो सब कॉन्ट्रैक्टर आया था, उसने सबको अपना-अपना अलग-अलग बैग दिया। तो मुझे मेरे कलीग ने अपनी चॉकलेट्स दे दी। उसने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिला तो चॉकलेट्स ले लो तुम। लेकिन वो बैग बहुत मज़े का था। ख़ैर, अगर मैं वहाँ होता तो वो बैग मुझे भी मिलता और उसकी शराब-वराब तो मैं फेंक देता, लेकिन वो बैग जो था ना, कम से कम मेरे ख़्याल में $150 का बैग था। वो लेदर का था, एक तरफ से पूरा वाइट और दूसरी तरफ से ब्लैक और ग्रे और ब्राउन कॉम्बिनेशन में, और फुल साइज़ बड़ा वाला, रेगुलर यूज़ कर सकता है बंदा। आय हाय! नसीब में नहीं था। ख़ैर, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए चैनल को। प्लीज़, 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 प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।